बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। तो एक सवाल किया था, गालबन इंडिया से है भूषण शर्मा साहब। उन्होंने ये कहा है कि मेरे एक प्रोग्राम के जवाब में जो कुछ बातें मैंने कही कि हम आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये बात कही कि सारे का सारा जो कश्मीर है इसका इलाका इंडिया के साथ हो गया था और ये इंडिया का हिस्सा है। और अगर इंडिया की जो मौजूदा सरकार है ये कभी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर को या पीओजे के को कंट्रोल करने के लिए या इसको आज़ाद कराने के लिए या फतह करने के लिए कोई कोशिश करेगी, तो आप लोगों का यानी कि यहाँ के लोगों का, आज़ाद कश्मीर के लोगों का क्या रद्द अमल होगा। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत से लोग तो शायद इसका जवाब देना पसंद नहीं करेंगे और ना मेरे ख्याल में उनकी हिम्मत होगी। तो मैं तो सच बोलने का आदी हूँ, सच बोलूँगा। किसी को अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी। अ, मैं आपकी इस बात से बल्कि आपने साथ ये कहा था कि क्या फिर मैं स्टिल आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर के लिए स्ट्रगल करूँगा और क्या भी मैं इंडिया के खिलाफ जहाद करूँगा। अगेन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहली बात है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ कि महाराजा जम्मू कश्मीर हरी सिंह साहब ने पूरी रियासत का ऐलान किया था। ऐलान उनको इसलिए करना पड़ा, उनकी मर्जी थी कि आज़ाद और खुद मुख्तार रहें। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने माहिदा कायमा, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, वो किया था। इंडिया को उन्होंने दावत दी थी कि आपके साथ भी हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इंडिया ने इसको आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि वी वांट टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर। तो इससे पहले कोई ऐसी बात होती तो पाकिस्तान ने उस माहिदा कायमा यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्राइबल इन्वेजन का स्टार्ट शुरू कर दिया। यानी पाकिस्तान ने बजोर ताकत जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। उसके उस यानी उस कावच या उस कोशिश के नतीजे में जो मौजूदा तकसीम है वो मर्ज वजूद में आ गई। यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ना वो डिवाइड होगी और ये कि महाराजा को मजबूरन इंडिया से मदद लेनी पड़ी और उसने इलाका कर लिया, क्योंकि इंडिया की डिमांड ये थी कि आप इलाहा करें तो तब हम आपकी मदद करेंगे, अदरवाइज वी डोंट वांट टू मूव इनटू अनदर कंट्री। महाराजा ने इलाहा कर लिया था। So whatever situation we have now, or what we are facing, it is due to Pakistan's unprovoked attack on Jammu Kashmir state. तो फंडामेंटल कॉज जो है ना वो है। और हमारे लोग जो है ना टेनियों काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बुनियाद है उसको नहीं देखना चाहते। इसलिए कि पाकिस्तान ने जिहाद का नाम इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वर्गलाया और अटैक किया। एज ए रिजल्ट we were divided and tens of thousands of people, innocent people died। और लोगों की, इन औरतों की बेरुखी हुई, उनके रेप्स किए गए। बहुत सी ख्वातीन ने दरियाओं में छलांग लगाकर या कुएं में छलांग लगाकर अपनी इज्जत बचाई। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। महाराजा ने एक्सेशन पूरी रियासत का किया था। अगर सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये इंडिया की जिम्मेदारी थी आफ्टर द एक्सेशन टू ड्राइव आउट ऑल दोज हु वेंट देयर फॉर द पर्पस ऑफ फाइटिंग। यानी कि पाकिस्तानी जितने गए थे, या पाकिस्तानी आर्मी आई थी, ट्राइब्समैन आए थे, जो भी लोग आए थे उनको ड्राइव आउट करता। और वो लोग जो मुसलमान थे और जिनका तल्लुक रियासत से था और जो महाराजा की आर्मी में थे और उन्होंने गद्दारी की महाराजा के साथ, अपने अलफ के साथ गद्दारी की, उनको भी ड्राइव आउट करता, क्योंकि इन लोगों ने गद्दारी की थी। इन्होंने महाराजा की वफादारी का हल्फ लिया था और महाराजा के खानदान की प्रोटेक्शन का हल्फ लिया था, महाराजा की रियासत की प्रोटेक्शन का हल्फ लिया था। इसके बदले में उनको नौकरी मिली, उनको बंदूक मिली, ट्रेनिंग मिली और उनको तनख्वाह मिलती थी। लेकिन जब मुसलमानी जज्बा जब उनको जागा और पाकिस्तान ने वर्गलाया, तो जहाद के नशे में वो या उर्दू के चक्कर में उन्होंने गद्दारी की। एज ए रिजल्ट वी गॉट व्हाट वी गॉट एंड वी आर स्टिल डिवाइडेड। और मुसीबत यह है कि इन लोगों को इन्होंने हीरो को बना पेश किया, जबकि ये हीरो नहीं थे। उस रूल के मुताबिक अपने वतन के खिलाफ लड़ने वाले हीरो नहीं होते, गद्दार होते हैं। अच्छा, तो ये जो इलाका मिला हुआ है ये पाकिस्तान का मकबूजा इलाका है।
अच्छा, अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्या अगर भारत इसको टेक ओवर करता है तो हमारा रवैया क्या होगा। तो भारत, वो पहली बात है कि वो टेक ओवर करने में नाकाम रहा था। उनकी अपनी कंपल्शन थी, कॉम्प्रोमाइज किए, उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। बहुत से लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने कहा था भाई ये पहाड़ी लोग जो हैं हमारे पहले भी नहीं थे, अब नहीं बनेंगे। देयरफॉर बेस्ट तरीका यह है कि यहाँ पर स्टेटस को ही रख लिया जाए। और कुछ ये भी कहते हैं कि ये ब्रिटिश एजेंडा था कि डिवाइडेड रहे, ताकि वो दोनों इंडिया और पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन इसको यूज कर सकें। Whatever the cause, whatever the reason, we are divided and we are suffering on both sides of the border. इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त भी थी, अब भी है, कि रियासत जम्मू कश्मीर को इसको यूनाइट करे। हम हमारी जो स्ट्रगल है वो भी यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट है। पाकिस्तान में तो इतनी ताकत नहीं कि वो पूरी रियासत को इकट्ठा कर सके, ना ही उनके पास लीगल मैंडेट है। लीगल मैंडेट अगर किसी के पास था तो वो इंडिया के पास था। मेरी बात बुरी लगती है किसी को तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। यानी एक्सेशन जो हुआ था वो इंडिया के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ था। फिर यह कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करार है 13 अगस्त 1948 की, वो इंडिया को कहती है कि आप कुछ फौज रख सकते हैं फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस, और पाकिस्तान को कहती है कि सारी फौज निकालनी है आपने। और जो लोग फौज भी निकालनी है, जो लोग लड़ने के लिए गए थे उनको भी बाहर निकालना है, ट्राइब्समैन को भी निकालना है। तो दूसरे लफ्जों में लीगल जो पोजीशन थी इंडिया की, उन्होंने इसका तयन कर लिया। पाकिस्तान की एंट्री इनटू द स्टेट वाज इलीगल अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ द रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इंडिया की पोजीशन ये थी कि वो केम देयर विद आफ्टर द इनविटेशन ऑफ महाराजा एंड आफ्टर द एक्सेशन डॉक्यूमेंट जब साइन हो गए थे। दोनों की पोजीशन में फर्क है। अगर कुछ जाहिलों को ये नजर नहीं आता तो आई कांट हेल्प दैट। इंटरनेशनल कम्युनिटी वाया सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने इसका इजहार कर दिया था, दिस इज द लीगल स्टेशन पोजीशन। इंडिया कैन हैव इंडिया हैज टू विथड्रॉ बल्क ऑफ द फोर्सेस, और मेजोरिटी फोर्स जो उनको निकालनी पड़ेगी, लेकिन फौज का कुछ हिस्सा वो रख सकते हैं। पाकिस्तान को सारी फौज निकालनी थी। एंड ये बिल्कुल दूध और पानी का पानी हो जाता है इस सिचुएशन के बारे में। अब अगर महाराजा की उस जो एक्सेशन है उसके जेर नहीं, उसको पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए इंडिया की फौज दाखिल होती है। जो लोग ये समझते हैं कि महाराजा उनका लीगल हुक्मरान था, जो ये समझते हैं कि रियासत को एक होना चाहिए, उसकी वहादत कायम रहनी चाहिए, जो ये समझते हैं कि रियासत की इबादत कायम होगी तो हमारी शनाख्त कायम रहेगी, वो मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में वो इंडिया के साथ खिलाफ नहीं लड़ेंगे। जो पाकिस्तान के टट्टू हैं, जो पाकिस्तान के चमचे हैं, जो पाकिस्तान के तनख्वाहदार हैं, जो उनके प्रोपेगंडे से मुतासर हैं, जो पाकिस्तान की जहाद को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि तकमील पाकिस्तान होगा उस वक्त जब रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी, जो ये कहते हैं कि हम उम्मा के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम उम्मा के लिए लड़ रहे हैं, वो शायद लड़ें। ठीक है। लेकिन बेसिकली लड़ने की ये अगर जिम्मेदारी है तो ये पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान ये इस साइड पर काबज है। ठीक। जहाँ तक हमारी जमात का तल्लुक है, मैं नहीं समझता कि हमारी जमात जो है वो लड़ेगी। वी आर सिविलियंस। फौज के साथ लड़ने की ना तो हमारी ट्रेनिंग है, तो ना ही हमारी कोई इसमें राय है, तो ना ही हम ये चाहते हैं। जहाँ तक आपने जहाद का कहा था, ये जहाद नहीं है, ये फसाद है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक से ज्यादा बार, वो एक से ज्यादा स्कॉलर्स ने ये कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है ये जहाद नहीं है, ये फसाद है। और जहाद का जो ऐलान है ये एक इस्लामिक कंट्री कर सकती है, इस्लामिक हुकूमत कर सकती है, कंट्री नहीं, इस्लामिक हुकूमत कर सकती है। पाकिस्तान में कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, सॉरी हुकूमत नहीं है। ठीक है। तो ये ऐलान कर ही नहीं सकते, वो तो काबिज मुल्क हैं। तो देयर फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इज नॉट जहाद। हाँ, उसके जहाद के डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं जिस घर में रहता हूँ, मैं इस वक्त इंग्लैंड में रहता हूँ, लंदन में हूँ। मेरे घर में कुछ लोग लूटने के लिए, मार दाट करने के लिए मेरे घर पर हमला करते हैं, और मैं अपने बच्चों के दिफा के लिए, अपने घर के दिफा के लिए उनसे लड़ता हूँ, और मेरी मौत हो जाती है, तो ये मेरा जहाद है। और मैं मर जाऊंगा तो मैं शहीद की मौत मरूंगा, इसलिए कि मैं अपने घर को, अपने इमलाक को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को डिफेंड कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कश्मीर में, जहाँ मैं रहता हूँ, भिम्बर में,
تو اگر وہاں پر حملہ ہوتا ہے، میرے لوٹنے کے لیے کوئی آتا ہے، مجھے مارنے کے لیے آتا ہے، تو میں اگر گھر کے دفاع کرتا ہوں تو وہ جہاد ہے۔ جہاں تک کسی ملک کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ ہے، وہ جہاد کے نام پر وہ جہاد نہیں ہوتا۔ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے۔ تو میرا اس لمبی بات چیت کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا، مجھے یہ نہیں بات، اگر انڈیا ایسے وقت آتا ہے کہ وہ فار یونیفیکیشن آف دا اسٹیٹ اس علاقے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بیکاز یہ علاقہ جو ہے نا اس ایکسیشن کے تحت جو کہ مہاراجا ہری سنگھ جو ہمارا رولر تھا، جس کو یہ لیگلی اختیار تھا کہ وہ اس ریاست کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس ریاست کی اگر وحدت کے لیے انڈیا آتا ہے، وہ اس علاقے کو ٹیک اوور کرتا ہے، تو مجھے نظر نہیں آتا نومینل ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پرو پاکستان ہیں، ہو سکتا ہے وہ ریزسٹنس دکھائیں، لیکن وہ بھی کوئی لارج اسکیل پر نہیں ہوگی۔ تو کم از کم میں اس لڑائی میں شامل نہیں ہوں گا۔ میں یہ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ میری جماعت بھی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ہم وی آر فار یونیفیکیشن آف دا اسٹیٹ، ہماری اسٹرگل پیسفل ہے اور پیسفل رہے گی۔ ہماری اسٹرگل لانگ ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو مروانا نہیں چاہتے۔ جب بھی جہاد کے نام پر انہوں نے فساد کیا ہے، وہ خواہ 1947 ہو، خواہ 1965 ہو، خواہ قطر کی جنگ ہو، خواہ جو 90 آپریشن ٹوپیک ہو، انہوں نے وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے، لوکل مسلمانوں کے لیے انہوں نے مصیبت کھڑی کی ہے۔ Citizens of Jammu Kashmir, as a result of their these adventures in the name of Islam, ہمارے لیے پرابلم بنے ہیں، and we don't want our problem people to suffer۔ تو ہم کسی جہاد کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم بندوق کا استعمال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، I leave it at that۔ میرے خیال میں نے بڑے کھل کر واضح طریقے سے کہہ دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا اس سے کوئی ڈس ایگری کرنا چاہتا ہے، دیٹ از یور اوپینین، یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین، اینڈ آف کورس آپ کا نالج اپنا ہے، میرا نالج اپنا ہے، میری اپنی ریسرچ ہے، میری ایک اپنی سوچ ہے۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ۔ میری طرف سے خدا حافظ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف۔